आपके अपने चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मर। 2 से 3 क्लासें हमने कर ली है। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। बचे हुए पोर्शन को आज हम पढ़ते हुए ट्रांसफॉर्मर में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाई सीटी क्या होता है, पीटी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे भाई, तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? ट्रांसफॉर्मर। इसको हम क्या बोलते हैं? परिणामित्र। तीन क्लास से हमने इसकी कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर क्या है? 4 है, ट्रांसफॉर्मर। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे भी टोंग टेस्टर क्या होता है। सीटी पीटी हमने पढ़ ली थी। सीटी का प्रयोग हम करते हैं करंट मापने के लिए उच्च, और पीटी का हम प्रयोग करते हैं अधिक वोल्टेज मापने के लिए। आज हम पढ़ेंगे भाई टोंग टेस्टर क्या होता है। टोंग टेस्टर पढ़ेंगे हम, क्या होता है हमारा टोंग टेस्टर। तो टोंग टेस्टर का प्रयोग भी किस लिए किया जाता है? चलती लाइन में धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टोंग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखे भाई? चलती लाइन में धारा मापने के लिए टोंग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या लिखना भाई? टोंग टेस्टर के अंदर हमने लिखना है यह सीटी पर आधारित है। यह सीटी पर आधारित है। यह सीटी पर आधारित है। इसका प्रयोग चलती लाइन में धारा मापने के लिए किया जाता है। धारा मापने के लिए किया जाता है। कहां प्रयोग किया जाता है इसका? टोंग टेस्टर हमारा क्या होता है? सीटी पर आधारित होता है। इसका प्रयोग चलती लाइन में धारा मापने के लिए। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग लाइन पर होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग कुंडली लपेटी होती है। तो क्या लिखना और इसके अंदर? इसकी प्राइमरी वाइंडिंग लाइन पर द्वितीयक वाइंडिंग कुंडली लपेटी होती है। कुंडली लपेटी होती है और किससे जुड़ी होती है? तो किससे जुड़ी होती है? एमीटर से जुड़ी होती है हमारी। किससे? एमीटर से। किससे जुड़ी होती है? एमीटर से। और इसका टोंग टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो टोंग टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लैंप ऑन मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैंप ऑन मीटर। क्या बोलते हैं? क्लैंप ऑन मीटर। तो हमारा क्या होता है? टोंग टेस्टर यह एक सीटी पर आधारित है। इसका प्रयोग चलती लाइन में धारा मापने के लिए किया जाता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग लाइन पर है, वह द्वितीयक वाइंडिंग कुंडली लपेटी होती है, जो किससे जुड़ी होती है? एमीटर से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? एमीटर से। हम ट्रांसफॉर्मर के पढ़ रहे थे भाई, वर्गीकरण पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे भाई किसके आधार पे ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब आगे हमारा कौन सा भाई? फेज के आधार पे। क्या पढ़ेंगे? फेज के आधार पे ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर। तो फेज के आधार पे पहला हमारा है सिंगल फेज। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर तो कौन सा है? सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हमारा कौन सा होता है? जो कम वोल्टेज के ऊपर क्या करता है? हमारा कार्य करता है। क्या करता है? कम वोल्टेज के ऊपर क्या करता है? कार्य करता है। हमारा क्या होता है भाई? सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है। तो इसमें क्या होता है भाई? इसका प्रयोग हम
इसका प्रयोग स्टेप अप व स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में करते हैं। तो क्या होता है भाई, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, इसका प्रयोग स्टेप अप व स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। तो पूछा जाता है भाई स्टेप अप का प्रयोग किस में किया जाता है? बूस्टर के रूप में। किसके रूप में? बूस्टर के रूप में। और स्टेप डाउन पूछा जाता भाई, तो स्टेप डाउन करते हैं हम इसका प्रयोग वितरण में। कहां पे करते हैं? वितरण में। कहां करते हैं? वितरण में। यह 250 वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है। कितने वोल्टेज तक? 250 वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? रिसीवर में। कहां किया जाता है प्रयोग? कहां किया जाता है भाई? रिसीवर में किया जाता है। और कहां किया जाता है भाई? रिसीवर में। और इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? इन्वर्टर में। और पूछ लिया जाता है बूस्टर के रूप में कहां करते हैं? तो बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? तो बूस्टर के रूप में हम करते हैं स्टेबलाइजर में। तो बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग कहां किया जाता है? स्टेबलाइजर में। तो ये हमारा क्या भाई, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ रहे थे भाई। फेज के आधार पे हमारा पहला कौन सा है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसका प्रयोग स्टेप अप व स्टेप डाउन में किया जाता है। स्टेप अप का प्रयोग किया जाता है बूस्टर के रूप में, और स्टेप डाउन का प्रयोग किया जाता है वितरण में। स्टेप डाउन वितरण में यह 240 वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। रिसीवर में प्रयोग होता है, इन्वर्टर में प्रयोग होता है। पूछ लिया था बूस्टर के रूप में कहां प्रयोग किया जाता है? तो बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है स्टेबलाइजर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे भाई थ्री फेज। अब हमारा अगला कौन सा है? थ्री फेज। थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो पूछा जाता है वितरण के रूप में हम पावर ट्रांसफार्मर के रूप में करते हैं इसका। क्या लिखना है इसके अंदर हमने? पारेषण के रूप में पावर ट्रांसफार्मर में है वितरण के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। कहां किया जाता है इसका प्रयोग? पारेषण के रूप में तो हम करते हैं पावर ट्रांसफार्मर के रूप में, वो वितरण के रूप में करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में। तो ये हमारा और क्या होता भाई? ये स्टेप अप व स्टेप डाउन दोनों प्रकार का होता हमारा। क्या होता भाई? स्टेप अप। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा इसमें? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारा क्या होगा भाई? वोल्टेज तो हमारी क्या होगी? वोल्टेज ज्यादा होगी। वोल्टेज क्या होगी? ज्यादा। और धारा क्या होगी? धारा होगी हमारी क्या? कम होगी।
स्टेप डाउन की पूछे तो स्टेप डाउन में क्या होता है, तो स्टेप डाउन में ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारी, वोल्टेज हो जाएगी कम और धारा क्या हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। स्टेप अप और स्टेप डाउन में होते हुए वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा कम होगी, अगर वोल्टेज कम होगी तो क्या होगी, धारा ज्यादा होगी। तो इसके अंदर और कौन कौन से, तो इसके अंदर एक होता है स्टार्स, एक क्या होता है हमारा स्टार, और एक हमारे पास क्या होता है डेल्टा। तो इनमें पढ़ेंगे भाई क्या होता है, तो स्टार में वोल्टेज पूछ ली जाती है, तो स्टार में लाइन वोल्टेज क्या होती है हमारी, VL बराबर क्या होता है भाई, लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है भाई, VPH बटे अंडर द रूट 3। तो VL बराबर हमारी क्या होती है भाई, अंडर द रूट 3 VPH। यह हमारी क्या होती है, VPH बराबर है VL बाई रूट 3 होती है। डेल्टा में क्या होती है, तो डेल्टा में हमारी होती है VL बराबर में VPH, क्या होती है VPH, क्या होती है VPH। और क्या होता है इसमें, क्या होता है भाई IL बराबर में क्या होता है IPH। और इसमें क्या होता है, तो इसमें IL बराबर क्या होता है भाई, IL बराबर होता है अंडर द रूट 3 IPH, या IPH बराबर में क्या होता है भाई, तो IL बटे में रूट 3 क्या होता है भाई। अब हम लिखें भाई लाइन धारा क्या होती है, तो VL का मतलब हमारा क्या होता है, तो VL होती है हमारी लाइन वोल्टेज, क्या होती है VL होती है लाइन वोल्टेज, क्या होती है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज पूछ लिया जाता भाई कौन सी होती है, दो फेजों के बीच मापी गई, दो फेजों के बीच, क्या होती है हमारी, दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज मापी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज बोलते हैं। VL का मतलब। VPH हमारी क्या होती है, VPH होती है हमारी फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज हमारी क्या होती है, फेज हुआ है न्यूट्रल में, इसमें फेज हुआ है न्यूट्रल में। फिर हमारे पास क्या भाई IL है, IL होता हमारा लाइन धारा, और लाइन में मापी गई धारा। तो ये क्या होती है भाई, लाइन में मापी गई धारा क्या होती है, लाइन में मापी गई धारा। फिर क्या हमारी IPH, IPH होती है हमारी फेज धारा। तो ये क्या होती है, एक फेज में मापी गई धारा, एक फेज में मापी गई धारा। तो ये क्या होती है हमारी स्टार और डेल्टा कनेक्शन के अंदर होती हुई हमारी VL बराबर में क्या होता है भाई अंडर द रूट 3 VPH, और VPH बराबर क्या होता है भाई, VPH बराबर होता है VL बटे रूट 3। IL बराबर क्या होता है भाई, IL बराबर होता है IPH। फिर हम बात करते हैं डेल्टा की, तो डेल्टा में IL बराबर में क्या होता है, तो IL बराबर में होता है हमारा IPH, या IPH बराबर में क्या होता है IL बटे रूट 3। और दूसरा इसमें क्या होता है भाई VL बराबर में क्या होती है VPH, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होती है बराबर होती है डेल्टा कनेक्शन के अंदर। किसके अंदर है, डेल्टा कनेक्शन के अंदर। ये था भाई हमारा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, जिसका प्रयोग पारेषण के रूप में पावर ट्रांसफॉर्मर और वितरण के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला हमारे पास है स्टार स्टार कनेक्शन। कौन सा हमारे पास है, स्टार स्टार कनेक्शन।
स्टार स्टार कनेक्शन। कौन सा हमारे पास है? स्टार स्टार कनेक्शन। ये हमारे पास क्या भी स्टार स्टार कनेक्शन, कौन सा हमारे पास? ये स्टार स्टार कनेक्शन है। कौन सा है? स्टार स्टार कनेक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है? आर है। ये हमारे पास क्या है? वाई है। और ये हमारे पास क्या है भाई? बी है। ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या है? वाई है। ये हमारा क्या है? आर है। ये क्या है? वाई है। और ये हमारा क्या है? बी है। तो ये हमारे क्या होता है भाई? और यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये स्टार पॉइंट होता है। क्या होता है? ये इसके अंदर स्टार पॉइंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? स्टार स्टार पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई? इसके अंदर क्या जा रही है? धारा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वीएल। और ये हमारी इसके अंदर क्या भाई? प्राइमरी वोल्टेज है। क्या ये प्राइमरी वोल्टेज है? वीपी का मतलब क्या है? प्राइमरी वोल्टेज है। और वीएल का मतलब क्या भाई? लाइन वोल्टेज है। और इसमें से हमारी धारा क्या कर रही है? बाहर जा रही है। तो ये हमारी क्या भाई? वीएस सेकेंडरी वोल्टेज। और ये हमारी क्या भाई? वीएल2 है। क्या भाई? वीएल2 लाइन वोल्टेज 2 है। ये हमारी कौन सी है? लाइन वोल्टेज 2 है। तो ये लाइन वोल्टेज 2, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लाइन वोल्टेज 1 हो जाएगी। तो इसके अंदर पूछा था भाई लाइन वोल्टेज, प्राथमिक में लाइन वोल्टेज व सेकेंडरी में लाइन वोल्टेज के बीच में क्या संबंध होता है? तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं भाई। तो क्या लिखना हमने इसके अंदर? प्राथमिक में लाइन वोल्टेज क्या लिखेंगे? प्राथमिक में लाइन वोल्टेज क्या लिखेंगे? प्राथमिक में लाइन वोल्टेज बराबर हमारी क्या होगी? वीएल। फिर क्या लिखेंगे? प्राथमिक में फेज वोल्टेज। प्राथमिक में फेज वोल्टेज हमारी क्या होती है भाई? तो VL/√3 ये होती है भाई। प्राथमिक में लाइन वोल्टेज हमारी क्या होगी भाई? VL होगी। और प्राथमिक में फेज वोल्टेज हमारी क्या होगी भाई? VL/√3। फिर पूछा जाता है जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मर की ये सेकेंडरी है, तो स्टार स्टार कनेक्शन में, तो इसमें VS बराबर हमारा क्या होता है? तो VS बराबर होता है हमारा K गुणा में VL/√3। क्या होता है? VS सेकेंडरी वोल्टेज बराबर में K गुणा में VL/√3। तो ये K हमारा यहाँ पे क्या है? तो K हमारा क्या भाई? तो K हमारा क्या भाई? ट्रांसफॉर्मर रेशो है। क्या है? ट्रांसफॉर्मर रेशो। के हमारा यहाँ पे क्या भाई? ट्रांसफॉर्मर रेशो है। तो वीएस बराबर में क्या हो जाएगा भाई? के गुणा में VL/√3 हो जाएगा। तो के हमारा क्या भाई? ट्रांसफॉर्मर रेशो है। तो द्वितीयक लाइन वोल्टेज क्या होगी और द्वितीयक फेज वोल्टेज क्या होगी हमारी? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई। तो प्राथमिक की लिख ली हमने। तो द्वितीयक लाइन वोल्टेज, तो द्वितीयक लाइन वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी? के गुणा में VL। और द्वितीयक फेज वोल्टेज हमारी क्या हो जाएगी? द्वितीयक फेज वोल्टेज तो क्या हो जाएगी हमारी? के गुणा में VL/√3 क्या हो जाएगी?
K गुणा में VL बाय √3, ये हमारी क्या हुई, द्वितीय की फेज वोल्टेज होगी। तो अब हम क्या करते हैं भाई, इसका प्रयोग पूछ लिया जाता, कहां किया था भाई, तो इसका प्रयोग क्या था, उच्च वोल्टेज तथा उच्च शक्ति में। तो क्या पूछ लिया जाता है, प्रयोग। प्रयोग कहां क्या आता है, उच्च वोल्टेज व उच्च शक्ति में, उच्च शक्ति ट्रांसफॉर्मर में। किसका भाई, स्टार स्टार कनेक्शन का प्रयोग पूछ लिया था, अभी कहां किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज व उच्च शक्ति के अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद भाई ट्रांसफॉर्मर रेशो क्या होगा, उसको हम देख लेते भाई। तुम्हारा क्या भाई, हमारे पास है द्वितीयक लाइन वोल्टेज, द्वितीयक लाइन वोल्टेज बटे में प्राथमिक लाइन वोल्टेज। और क्या हमारे पास दूसरा हम लिख लेते हैं भाई, प्राथमिक लाइन वोल्टेज बटे में द्वितीयक लाइन वोल्टेज, द्वितीयक लाइन वोल्टेज। तो ऊपर हमने लिखी हुई द्वितीयक लाइन वोल्टेज हमारी क्या है, तो द्वितीयक लाइन वोल्टेज हमारी क्या, द्वितीयक लाइन वोल्टेज हमारी के तो ऊपर हमने लिख रखी हुई द्वितीयक लाइन वोल्टेज हमारी क्या है, के गुणा में VL। क्या भाई, के गुणा में VL है, बटे में हमारी क्या भाई, प्राथमिक लाइन वोल्टेज। तो प्राथमिक लाइन वोल्टेज हमारी क्या है, तो प्राथमिक लाइन वोल्टेज हमारी VL है, क्या है, VL है, बटे में VL। तो क्या होगा, VL से VL कट गया, बराबर में क्या बच गया हमारा भाई, K। तो इधर क्या भाई हमारी प्राथमिक लाइन वोल्टेज, तो प्राथमिक लाइन वोल्टेज हमारी है VL, बटे में क्या भाई, K गुणा में VL। VL से VL कट गया, बराबर में क्या बच गया भाई, 1 बटे K। तो ये दो वैल्यू आ गई हमारी भाई। तो एक में क्या आ रही भाई, K आ रही है, और दूसरे में क्या आ रही है हमारी 1/K आ रही है। तो अब आगे पढ़ते हैं भाई, स्टार स्टार कनेक्शन हो, डेल्टा डेल्टा हो, और स्टार डेल्टा हो, और डेल्टा स्टार कनेक्शन हो, तो क्या इनके बीच में संबंध होता है। तो ये हमारा क्या था भाई, स्टार स्टार कनेक्शन था। तो स्टार स्टार कनेक्शन में क्या होती है भाई, प्राथमिक लाइन वोल्टेज VL होती है, प्राथमिक फेज वोल्टेज क्या होती है भाई, VL बटे √3। द्वितीयक लाइन वोल्टेज क्या होती है, K गुणा में VL, और द्वितीयक फेज वोल्टेज क्या होती है, K गुणा में VL बाय √3। और K क्या होता है हमारा भाई, तो K हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशो होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशो। तो ये मैंने लिखा भाई, प्रयोग कहां क्या आता है, उच्च वोल्टेज व उच्च शक्ति के अंदर क्या आता है, द्वितीयक लाइन वोल्टेज बटे प्राथमिक लाइन वोल्टेज, और प्राथमिक लाइन वोल्टेज होते द्वितीयक लाइन वोल्टेज। तो ये हमारा क्या भाई, ट्रांसफॉर्मर रेशो का मान K का आ गया। अब आगे हम पढ़ते भाई स्टार स्टार कनेक्शन। स्टार स्टार एक हम पढ़ेंगे डेल्टा स्टार। कलांतर पूछा जाता है इनके बीच में वे कितना होता है। और तीसरा हमारा है स्टार डेल्टा, और 4 नंबर पे होता हमारा डेल्टा स्टार। तो इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें पहले तो हम क्या भाई स्टार स्टार वाइंडिंग करेंगे, फिर दूसरे में क्या करेंगे, डेल्टा डेल्टा करेंगे, तीसरे में प्राथमिक वाइंडिंग स्टार में होगी, द्वितीय किस में होगी, डेल्टा में होगी, चौथे में क्या होगी, प्राइमरी डेल्टा में होगी, और सेकेंडरी किसके अंदर होगी, स्टार के अंदर होगी। तो इनके अंदर भाई कलांतर पूछा जाता है और प्रयोग पूछा जाता है, कहां पे किया जाता है। तो स्टार स्टार में हमारा क्या होता है, तो स्टार स्टार में होता भाई 0 डिग्री या 180 डिग्री कलांतर। कितना होता है, 180 डिग्री कलांतर।
प्रयोग उच्च वोल्टेज व उच्च शक्ति में, उच्च वोल्टेज उच्च शक्ति में। तो प्रयोग कहां क्या आता है? उच्च वोल्टेज व उच्च शक्ति में। दूसरा क्या होता है हमारा भी डेल्टा डेल, तो दूसरा हमारा क्या, ये भाई गलत लिखा जाए, ये हमारा क्या भाई डेल्टा डेल्टा है। क्या है? डेल्टा डेल्टा है। तो डेल्टा डेल्टा में भी कितना होता है भाई? डेल्टा डेल्टा में भी 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है कलांतर इनके बीच में। प्रयोग पूछा जाता भाई निम्न वोल्टेज वह उच्च शक्ति में। कहा क्या आता है? निम्न वोल्टेज वह उच्च शक्ति में। इसका क्या क्या आता है भाई? प्रयोग क्या आता है? और कलांतर कितना होता है? 0 डिग्री या 180 डिग्री के बीच में क्या होता है? इसका कलांतर होता है। फिर पूछा जाता है भाई तीसरा क्या होता है? तो इसमें क्या होता है स्टार डेल्टा में? तो इसमें होता है 30 डिग्री लेगिंग। क्या होता है? 30 डिग्री लेगिंग होता है। और प्रयोग स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। कहा क्या आता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में। तो इसमें क्या होता है? इसमें 30 डिग्री लीडिंग होता है। कितना होता है? लीडिंग। और इसका प्रयोग भी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टेप अप का प्रयोग क्या था? पूछ लिया था भाई स्टेप अप के रूप में कहां पे प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग क्या था भाई? पारेषण में। कहां पे किया जाता है? पारेषण के अंदर है। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? वितरण के अंदर। तो इसका कहां किया जाता है? वितरण के अंदर किया जाता है डेल्टा स्टार का। वितरण का बांटना जो हमारे गांव में लगे होते हैं कौन से होते हैं? डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। कौन से होते हैं? डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर हमारे लगे होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है भाई? संबंध होता है। तो स्टार स्टार होता है कितना कलांतर होगा? डेल्टा स्टार होगा तो कितना होगा? स्टार डेल्टा है तो कितना है? और डेल्टा स्टार है तो कितना होता है? अब आगे हम पढ़ेंगे भाई स्टार इंटरस्टार। कौन सा कनेक्शन पढ़ेंगे? स्टार इंटरस्टार तथा डेल्टा इंटरस्टार। तो अगला हमारा है स्टार इंटर स्टार डेल्टा इंटरस्टार कनेक्शन। तो इसमें पूछा जाता है भाई ये प्राइमरी को होती है हमारी कौन सी? प्राथमिक। ये हमारी कौन सी होती है? द्वितीयक। ये हमारी कौन सी होती है? प्राथमिक। ये हमारी कौन सी होती है? द्वितीयक। और इसका प्रयोग पूछ लिया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है रेतीले क्षेत्रों में जहां पे क्या होता है अर्थिंग करना मुश्किल होता है, वहां पे इन ट्रांसफॉर्मरों को कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग रेतीले व पहाड़ीय क्षेत्रों में किया जाता है। पहाड़ीय क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर अर्थिंग करना मुश्किल होता है। जहां पर अर्थिंग करना मुश्किल होता है। क्या होता है? अर्थिंग करना मुश्किल होता है। वहां पे क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है कौन से का? स्टार इंटरस्टार और डेल्टा इंटरस्टार कनेक्शन का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे क्या होता है? अर्थिंग करना क्या होता है? मुश्किल है। जैसे रेतीले व पहाड़ीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरस्टार संयोजन में वाइंडिंग में 15.5% अधिक रखी जाती है। इंटरस्टार में
इंटरस्टार संयोजन में स्टार संयोजन में वाइंडिंग 15.5% अधिक रखी जाती है। तो क्या भाई इंटरस्टार में क्या होती है, स्टार संयोजन की तुलना में वाइंडिंग क्या रखी जाती है भाई, 15.5% क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। अगला हमारा है टर्शियरी संयोजन। तो अगला कौन सा हमारा, टर्शियरी संयोजन। कौन सा संयोजन है, टर्शियरी संयोजन हमारा। तो इसमें क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, हम स्टार स्टार कनेक्शन का इसके अंदर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो स्टार स्टार के अंदर क्या होता है भाई, न्यूट्रल बिंदु होता है, तो अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहता। क्या नहीं रहता, अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहता। तो क्या होता है हमारे पास ये टर्शियरी संयोजन का प्रयोग हम किस में करते हैं, हमारे पास क्या होता है इसका प्रयोग, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग स्टार स्टार संयोजन में किया जाता है। स्टार स्टार संयोजन में किया जाता है। अधिक लोड के कारण न्यूट्रल बिंदु अपनी जगह पर नहीं रहता। क्या नहीं होता, अपनी जगह पर नहीं रहता। इसको स्थिर रखने के लिए दो स्टार कनेक्शनों के बीच एक डेल्टा संयोजन किया जाता है। जिसे टर्शियरी संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्शियरी संयोजन कहते हैं। इसमें 9 वाइंडिंग सिरे होते हैं। 9 वाइंडिंग सिरे होते हैं। ये क्या होता है, हमारा टर्शियरी संयोजन होता है। क्या होता है, टर्शियरी संयोजन क्या होता है भाई, इसका प्रयोग स्टार स्टार संयोजन में किया जाता है। अधिक लोड होने के कारण न्यूट्रल बिंदु अपनी जगह पर नहीं रहता। इसको स्थिर रखने के लिए दो स्टार कनेक्शनों के बीच एक डेल्टा संयोजन किया जाता है, जिसे टर्शियरी संयोजन कहते हैं। इसमें 9 वाइंडिंग लीड होती है। देख लेते हुए हमारा कैसा होता है टर्शियरी संयोजन। तो ये हमारा क्या भी एक डेल्टा स्टार कनेक्शन है। क्या हमारा है कि ये स्टार कनेक्शन है, और एक हमारे पास ये है। तो क्या होता है भाई, स्टार स्टार कनेक्शन में जो हमारा ये न्यूट्रल बिंदु है, क्या ये न्यूट्रल बिंदु है, अधिक लोड होने के कारण ये क्या नहीं रहता भाई, स्थिर नहीं रहता। क्या नहीं रहता, अधिक लोड होने के कारण ये क्या नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। क्या नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। इसको स्थिर करने के लिए हम क्या करते हैं भाई,
इसको स्थिर करने के लिए इन दो स्टार के बीच में एक डेल्टा कनेक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं? एक डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है भाई? ये हमारा क्या है? ये टर्सरी संयोजन है। क्या ये टर्सरी संयोजन है? दो स्टार कनेक्शनों के बीच में एक डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग क्या होता है? न्यूट्रल बिंदु को स्थिर रखने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं भाई? टर्सरी संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सरी संयोजन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या भाई? ये हमारा है डेल्टा, और ये हमारा क्या भाई? स्टार है, और ये भी हमारा क्या भाई? स्टार। इन दो स्टार के बीच में एक दो डेल्टा कनेक्शन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? टर्सरी संयोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्सरी संयोजन बोलते हैं। और अगला हमारा भाई टी टी संयोजन। अगला कौन सा हमारा? टी टी संयोजन। टी टी संयोजन। क्या हमारा? टी टी संयोजन है। तो इस टी टी संयोजन को हम क्या कहते हैं भाई? स्कॉट कनेक्शन भी कहते हैं। इसका प्रयोग तीन फेज को दो फेज में बदलने के लिए किया जाता है, और इसमें दो ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। एक होता है मुख्य ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है हमारा ट्रिगर ट्रांसफॉर्मर। तो क्या लिखना है इसके अंदर हमने? तो इसके अंदर हम लिखेंगे इसे स्कॉट कनेक्शन भी कहा जाता है। स्कॉट कनेक्शन भी या संयोजन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग इसका प्रयोग इसका प्रयोग तीन फेज को दो फेज में बदलने के लिए किया जाता है। बदलने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? दो फेज को तीन फेज में बदलने के लिए किया जाता है। और क्या होता है इसके अंदर? इसका प्रयोग भट्ठियों में किया जाता है। भट्ठियों में किया जाता है। इसमें दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं। इसमें दो प्रेरणामित्र होते हैं। दो प्रेरणामित्र होते हैं। तो दो कौन कौन से होते हैं हम लिख लेते हैं भाई। तो पहला होता है हमारा मुख्य ट्रांसफॉर्मर। कौन सा होता है? मुख्य ट्रांसफॉर्मर। तो पहला हमारा कौन सा होता है? मुख्य ट्रांसफॉर्मर होता है। तो मुख्य ट्रांसफॉर्मर क्या होता है भाई? इसमें न्यूट्रल बिंदु होता है, इसे एक्सेटिज रखा जाता है। इसमें न्यूट्रल बिंदु होता है। दूसरा क्या होता है भाई? इसे अक्षैतिज रखा जाता है। अक्षैतिज रखा जाता है। और क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग 50% होती है। 50% होती है टेपिंग। सेंटर टेपिंग। क्या होता है भाई? हमारा मुख्य ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या चीज होती है? इसमें न्यूट्रल बिंदु होता है, इसे एक्सेटिज रखा जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग 50% होती है, और इसमें सेंटर टेपिंग होती है। क्या होती है? सेंटर टेपिंग होती है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा ट्रिगर ट्रांसफॉर्मर।
दूसरा हमारा कौन सा है? तो दूसरा हमारा भाई टीजर ट्रांसफॉर्मर। कौन सा है? टीजर ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें क्या होता है, इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। इसमें प्राइमरी में चक्रों की संख्या 86.6% होती है। क्या होती है भाई? इसमें प्राइमरी में चक्रों की संख्या 86.6% होती है मुख्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में। मुख्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में। तो ये हमारा क्या था भाई? टीटी या स्कॉट कनेक्शन था। क्या था? टीटी या स्कॉट कनेक्शन था। तो टीटी संयोजन क्या होता है भाई? इसे स्कॉट कनेक्शन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग भट्टियों में किया था भाई। 2 फेज का प्रयोग हम कहां पे किया जाता है भाई? तापन में किया जाता है। इसका प्रयोग भट्टियों में किया जाता है। इसमें 2 ट्रांसफॉर्मर या परिणामित्र होते हैं। तो 2 ट्रांसफॉर्मर हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा मुख्य ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होता है भाई? न्यूट्रल बिंदु होता है। मुख्य ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? न्यूट्रल बिंदु होता है। इसे क्षैतिज रखा जाता है। पूछा था कि प्राइमरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या कितनी होती है? 50% होती है और सेंटर टेपिंग होती है। दूसरा भी टीजर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। इसमें प्राइमरी में चक्रों की संख्या 86.6% होती है मुख्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए टीजर ट्रांसफॉर्मर में मुख्य ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कितने प्रतिशत चक्रों की संख्या होती है? एक बच गया भी हमारा वी संयोजन। अगला हमारा कौन सा एक संयोजन बच गया हमारे पास है? वी संयोजन। कौन सा? वी संयोजन। तो वी संयोजन क्या होता है भाई? वी संयोजन होता है हमारा डेल्टा डेल्टा संयोजन में से एक कॉइल हटा ली जाती है तो हमारा वी संयोजन बन जाता है। इसका प्रयोग निम्न वोल्टेज तथा निम्न शक्ति ट्रांसफॉर्मरों में किया जाता है। क्या भाई? डेल्टा डेल्टा संयोजन में डेल्टा डेल्टा संयोजन में डेल्टा डेल्टा संयोजन में डेल्टा डेल्टा संयोजन में एक कॉइल को हटा लिया जाता है। हटा लिया जाता है जिससे वी संयोजन बन जाता है। वी संयोजन बन जाता है। इसका प्रयोग निम्न वोल्टेज व निम्न पावर में किया जाता है। निम्न पावर में किया जाता है। तो हमारे पास क्या होता है भाई? तो वी संयोजन क्या होता है हमारे पास? जैसे हमारे पास क्या ये डेल्टा डेल्टा संयोजन है। तो क्या भाई डेल्टा डेल्टा संयोजन है तो इसमें से हमने क्या कर लिया भाई? एक कॉइल को हटा लिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई? वी संयोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वी संयोजन बन जाएगा। अब आगे हमारे भाई ट्रांसफॉर्मर क्या भाई? ये था हमारा भी वी संयोजन क्या होता है? डेल्टा डेल्टा संयोजन में से एक कॉइल को हटा लिया जाता है तो जिससे वी संयोजन बन जाता है। क्या बन जाता है? वी संयोजन बन जाता है। इसका प्रयोग निम्न वोल्टेज व निम्न पावर में किया जाता है। तो क्या भाई? निम्न वोल्टेज व निम्न पावर में किया जाता है। अब हमारे ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण रहेगा भाई शीतलन के आधार पे। किसके? शीतलन के आधार पे। तो किसके आधार पे पढ़ेंगे हम? शीतलन के आधार पे।
तो ट्रांसफॉर्मर को मैं ठंडा किस किस प्रकार से करते हैं? शीतलन के आधार पे। शीतलन के आधार पे, शीतलन के आधार पर वर्गीकरण। तो शीतलन हम कई प्रकार से करते हैं भाई। तो शीतलन किस किस प्रकार से करते हैं हमें? तो शीतलन तेल द्वारा करते हैं, हवा द्वारा करते हैं, प्राकृतिक करते हैं। तो हम पढ़े भाई शीतलन के आधार पे हमारे ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया हो भाई तो सबसे पहले दिया हो भाई हमें प्राकृतिक शीतलन। प्राकृतिक कौन सा है? प्राकृतिक, प्राकृतिक शीतलन। तो प्राकृतिक शीतलन क्या होता है भाई? इसमें ट्रांसफॉर्मर में बड़े बड़े छिद्र रखे जाते हैं, बड़े बड़े छिद्र रखे जाते हैं, जिसके कारण हवा ट्रांसफॉर्मर में जाती है। कहाँ जाती है? ट्रांसफॉर्मर में जाती है। और ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या हो जाता है भाई? ठंडा हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या भाई? छिद्र रखे जाते हैं और ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है भाई? आकार बड़ा हो जाता है। तो क्या हो जाता है भाई? छिद्र रखे जाते हैं तो जिसके बाद ट्रांसफॉर्मर में जाती है और ठंडा कर देती है। ट्रांसफॉर्मर का आकार बड़ा हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर का आकार बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। प्रयोग पूछा जाता है भाई 5 केवीए तक। कहां तक किया जाता है? 5 केवी तक प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशालाओं में। यह था भाई हमारा प्राकृतिक शीतलन। इसमें ट्रांसफॉर्मर बड़ा आकार का होता है जिसके अंदर क्या किए जाते हैं? छिद्र किए जाते हैं और हवा क्या हो जाती है? आर पार, जिससे ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। प्रयोग कहां तक किया जाता है? 5 केवी तक इसका क्या जाता है? प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा भी जल द्वारा। तो दूसरा हमारा कौन सा भाई? तो दूसरा हमारा है पानी द्वारा। किसके द्वारा? पानी द्वारा। दूसरा किसके द्वारा भाई? पानी के द्वारा। इसमें पानी को अंदर ले जाने के लिए इसमें ठंडे पानी को अंदर ले जाने के लिए नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। नलिकाओं का प्रयोग क्या आता है? यह ठंडा पानी अंदर लेकर जाती है और ट्रांसफॉर्मर की हीटिंग को बाहर लेकर आती है। क्या करते हैं हम? ट्रांसफॉर्मर की नलिकाओं में ठंडा पानी देते हैं और वो पानी क्या होता है भाई? गर्मी या हीटिंग को बाहर लेकर आता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है भाई? ट्रांसफॉर्मर ठंडा हो जाता है। प्रयोग 500 केवी तक, प्रयोग 500 केवी तक। हमने देखा होगा भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है ऐसे, तो इसके बाहर क्या होती है? कूलिंग ट्यूब लगी होती है ऐसे। क्या लगी होती है?
कूलिंग ट्यूब लगी होती है। तो क्या करती है, ठंडे पानी को लेकर अंदर जाती है और अंदर की गर्मी को क्या करती है, बाहर लेकर आती है। ये था भाई पानी द्वारा शीतलन। अब हम पढ़ेंगे भाई 3 नंबर पे हमारा कौन सा है, तो 3 नंबर पे हमारा भाई तेल द्वारा शीतलन। किसके द्वारा, तेल द्वारा शीतलन, तेल द्वारा शीतलन। तो तेल द्वारा हम ट्रांसफार्मर को कैसे ठंडा करते हैं, तो इसको ठंडा करने के लिए भाई जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है उसके अंदर क्या भरा जाता है भाई, ऑयल भरा जाता है। और वो ऑयल क्या होता है भाई, कुचालक नेचर का होता है। क्या होता है भाई, इसका प्रयोग 2000 केवी तक किया जाता है, 2000 केवी तक सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है भाई, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा तेल है या ऑयल है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हमारा ऑयल कैसा होता है, तो ऑयल हमारा कौन सा प्रयोग करते हैं भाई, खनिज तेल। खनिज तेल पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होता है, सर्वाधिक प्रयोग होता है। खनिज तेल का हम क्या करते हैं, इसके अंदर है प्रयोग करते हैं, किसका, खनिज तेल का, खनिज तेल। तो खनिज तेल क्या होता है भाई, पेट्रोलियम पदार्थों से, पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त, पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त सबसे ज्यादा प्रयोग, किसका क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इसका, किसका, खनिज तेल का सबसे ज्यादा प्रयोग क्या होता है भाई। पहला हमारा कौन सा भाई, खनिज तेल है, तो पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा प्रयोग इसी का होता है। दूसरा होता है भाई हमारा सिंथेटिक, और क्या होता है, ये सस्ता होता है हमारा, और क्या होता है, ये सस्ता होता है, इसलिए क्या है इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो दूसरा हमारा कौन सा है, तो दूसरा हमारा क्या भाई, सिंथेटिक, कौन सा है, सिंथेटिक तेल। तो ये क्या होता है भाई, ये हमारा महंगा होता है। क्या होता है, सिंथेटिक तेल हमारा क्या होता है भाई, महंगा होता है। ये पूछ लिया था भाई किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का मिश्रण होता है। क्या होता है भाई, हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का ये क्या होता है भाई, मिश्रण होता है, किसका, हाइड्रो कार्बन प्लस सिलिकॉन का, सिलिकॉन का मिश्रण सिंथेटिक तेल हमारा। और क्या होता है भाई, महंगा होता है। क्या होता है, महंगा है। प्रयोग पूछ लिया जाता भाई, तो इसका प्रयोग कहां क्या आता भाई, तो इसका प्रयोग क्या आता है, सुरंग, सुरंग में लगे ट्रांसफॉर्मरों में। क्या भाई, जिन ट्रांसफॉर्मरों का हम प्रयोग कहां करते हैं भाई, सुरंग के अंदर करते हैं, वहां पे सिंथेटिक तेल का प्रयोग किया जाता है। किसका क्या जाता है भाई, सिंथेटिक तेल का प्रयोग किया जाता है। अब पूछा जाए भाई तेल में शीतलन गुण होना चाहिए तथा विद्युत रोधी होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके अंदर, और क्या भाई, तेल के अंदर शीतलन गुण होना चाहिए। क्या भाई, तेल के अंदर शीतलन गुण होना चाहिए, शीतलन गुण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, विद्युत रोधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उच्च ज्वलनशील बिंदु होना चाहिए, उच्च ज्वलनशील बिंदु होना चाहिए। तो ये इस तेल के अंदर क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, उच्च ज्वलनशील बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च ज्वलनशील बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च ज्वलनशील बिंदु होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट पूछा जाता है कितने होता है, तो इसका फ्लैश पॉइंट पूछा जाता है काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लैश पॉइंट तेल का। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है भाई, तो इसका फ्लैश पॉइंट होता है 140 डिग्री सेल्सियस
काफी इंपॉर्टेंट है ये भाई। इसका फ्लैश पॉइंट पूछा जाता है भाई कितने डिग्री होता है, 140 डिग्री सेल्सियस होता है। पैरावैद्युतिक सामर्थ्य पूछी जाती है भाई, पैरावैद्युतिक सामर्थ्य है। और क्या पूछा जाता है इसके अंदर है, पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य। तो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य क्या होती है भाई, 30 केवी पर एमएम। और ये कब होती है, बिना फिल्टर के, क्या, बिना फिल्टर। और क्या होती है दूसरी, क्या होती है भाई, 40 केवी पर एमएम फिल्टर के बाद, फिल्टर के बाद। केवीएमएम का मतलब क्या होता है भाई, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। क्या होता है भाई, केवी पर एमएम की फुल फॉर्म क्या होती है, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। क्या होती है, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। क्या होती है, केवी की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, केवी की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। क्या होती है, केवी किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, पैरावैद्युतिक सामर्थ्य मतलब होता है हमारे पास जो तार के ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है वो बिना हानि के कितनी वोल्टेज सहन कर सकता है पर किलो वोल्ट मिलीमीटर के अंदर से। तो ये हमारा क्या था भाई, ट्रांसफॉर्मर की हमारी क्या थी भाई, शीतलन के आधार पर ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ा भाई। तो शीतलन के आधार पर हमने पहला पढ़ा भाई प्राकृतिक शीतलन है। इसमें ट्रांसफॉर्मर में बड़े छिद्र रखे जाते हैं जिसके कारण क्या ट्रांसफॉर्मर का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इसका प्रयोग 5 केवी तक प्रयोगशालाओं में किया जाता है। दूसरा पढ़ा भाई हमने पानी द्वारा शीतलन है। तो इसमें ठंडे पानी को अंदर ले जाने के लिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है जो ठंडे पानी को लेकर अंदर जाती है और अंदर की गर्मी को क्या कर पानी क्या लेके आता है, बाहर लेके आता है। इसका प्रयोग 500 केवी तक किया जाता है। फिर हमने भाई तेल के द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये तेल के द्वारा शीतलन, इसका प्रयोग 2000 केवी तक किया जाता है, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा जाता है कौन कौन से तेल का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास 2 प्रकार के तेल होते हैं, एक तो होता है खनिज तेल और दूसरा होता है हमारे पास सिंथेटिक तेल। तो खनिज तेल हमें कहां से प्राप्त होता है भाई, पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है ये सस्ता होता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है भाई, सिंथेटिक। तो दूसरा हमारे पास कौन सा है, सिंथेटिक है तेल। ये क्या होता है भाई, हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का क्या होता है, मिश्रण होता है। और क्या होता है भाई, महंगा होता है। प्रयोग पूछ लिया जाता है कौन से ट्रांसफॉर्मर में क्या आता है, जो ट्रांसफॉर्मर सुरंग के अंदर प्रयोग किए जाते हैं उनका, उनमें इसका प्रयोग क्या आता है। फिर पूछा था भाई तेल के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो तेल के अंदर क्या होता है, शीतलन गुण होने चाहिए, विद्युत रोधी होना चाहिए, उज्ज्वलनशील बिंदु होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट कितना डिग्री, 140 डिग्री, इंपॉर्टेंट ये 140 डिग्री। पैरावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है तेल की, तो 30 केवी पर एमएम बिना फिल्टर और 40 केवी एमएम पर 40 केवी पर एमएम फिल्टर के बाद। तो ये हमारी क्लास नंबर क्या थी भाई, ट्रांसफॉर्मर की 4 नंबर क्लास थी। इसके बाद 1 या 2 क्लासों में और हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए थ्योरी की क्लास के बाद एमसीक्यू क्लास ट्रांसफॉर्मर की। तो क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।